चौरसिया। आज हम मिलने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं गोविंद सिंह तोरिया, जो काफ़ी समय से बीजेपी में रहे और उनका बहुत बड़ा एक अस्तित्व है बीजेपी में, लेकिन अचानक से उनके द्वारा बीजेपी को छोड़ दिया गया। और आइए जानते हैं ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने बीजेपी को त्याग कर दिया, बीजेपी का त्याग कर दिया। जी ऐसा जी धन्यवाद। त्याग करने का तो कारण आप दिखाते हैं साफ साफ। कानून व्यवस्था खराब हो गई, आतंक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गए, किसानों की आवाज़ उठावे वाले प्रकाश पांडे के ऊपर केस लगवा है। मतंगेश्वर भगवान को जो मेला शिवरात्रि को लगत को जो प्रसिद्ध मेला है, और क्षेत्र के हर एक गाँव के बच्चों को, बहनों को, माताओं को पूरे साल इंतजार रहता है कि शिवरात्रि का मेला कब लगने वाला है। और 2 साल कोरोना पहले बहाना बनाया गया। इस वर्ष मेला नहीं लग पाया इस कारण कि वो हमारे पूर्व महाराज छतरपुर रियासत के महाराज साहब के नाम से वो मेला लगता था। इसलिए इतनी दुर्भावना थी कि जानबूझ को स्वारंगा बना के मेला, मतंगेश्वर भगवान का मेला इनके कारण नहीं लग पाया। हमारे बच्चे जो साल भर गुल्लक में पैसे डाल के मेला की तैयारी करते थे, शिवरात्रि के मेला से पूरी खरीदारी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग करते थे। खजुराहो में मतंगेश्वर भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो जिन लोगों ने मतंगेश्वर का मेला जिनके कारण नहीं लग पाया, उनको इस क्षेत्र की जनता भगवान मतंगेश्वर ऐसा दंड देने वाले हैं कि आप सब लोग देखेंगे प्रदेश में एक मिसाल बनेगी। राजनगर विधानसभा में भाजपा सरकार है और विधायक जो हैं वो कांग्रेस के हैं, तो क्या इसका राजनगर विधानसभा की तरक्की पे कोई गहरा प्रभाव है? आइए जानते हैं। मतलब जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जिसको जनता चुन ले और वे चुनते रहे। इस कारण के क्षेत्र में कम से कम में अराजकता भी उनके कारण फैली। लेकिन अब की बार जो उनके प्रति आक्रोश है कि जो अराजकता, जो अन्याय, आतंक, भ्रष्टाचार थानों में, तहसीलों में, विभागों में, नगर पंचायतों में, अटल भूजल योजना जैसी योजना को एक NGO ने करोड़ों रुपया फर्जी बिल वाउचर बना के कमा लिए। नगर पंचायतों में ठेके के ऊपर सब अधिकारी और कर्मचारी नेता मिलकर बंदरवाट करते रहे। ग्राम पंचायतों के सरपंच 80% सरपंच बेचारे हताशा में रहे, उनको विकास की राशि प्राप्त नहीं हो पाई उनकी माने। इन्हीं पंचायतों में पैसे डाल करके और निकाल करके सब आपस में मिलजुल के खाते पीते रहे। इस कारण यहाँ का माहौल बेहद खराब। ग्राम पंचायत की जो राशि का उलट पुलट हुआ है, इसमें आप किसको दोष कर रहे हैं? भाजपा सरकार को कर रहे हैं कि विधायक वर्तमान जो रहे और हैं और जिनको कांग्रेस से फिर से दोबारा से सीट मिली है? नहीं, विधायक की भी भूमिका होती है। अगर विधायक सजग हो तो हिम्मत नहीं है किसी की, चाहे वो मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो के पत्ता हिल जाए। हम बता रहे ऐसे स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद निगम जी विधायक रहे, सरकार चाहे जिसकी रही हो, लेकिन मजाल है। और भी अगर कोई विधायक होता है, ऐसा अन्य लोग भी होते तो कम से कम इतना भ्रष्टाचार तो नहीं देख के चुप नहीं बैठते, भ्रष्टाचार होते देख पाते। जिस प्रकार से विधायक जी ने चुप्पी साधी, क्या क्या कारण है आज भी हम तो देख रहे हैं कि नाम नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग पूछ रहे हैं कि किसने भ्रष्टाचार करा है, भी कहते हैं पत्रकार से कि आप ही और तो जाना। अब पत्रकार जानो तो विधायक बने बैठे, तुम बताओ कि ना भ्रष्टाचार करो, तुमने क्या कार्रवाई करी, ये कोई जवाब है कि तुम ही और तो जानो। और हम आप लोगों से भी एक निवेदन करें कि आपके पत्रकार लोग भी अगर भ्रष्टाचार में लगते हैं कुछ, तो आप देखा कि पार्टी के सदस्य के पत्रकार को गले में वो डालें और ये बोलत के लिए काम कर रहा है, पार्टी को प्रचार कर रहा है। ये भी एक गंभीर विषय है कि आप लोग भी पत्रकार और जिस प्रकार विधायक जो जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी होती है जनसेवा में उस क्षेत्र में, आप लोगों की भी, जब आप लोगों के प्रति भी आप लोगों से भी जनता बहुत उम्मीद रखती है कि अगर जब कोई नहीं सुनता है तो आप लोगों के माध्यम से ही जनता की आवाज़ ऊपर तक पहुंचती है। तो आप लोगों की भी जवाबदेही होना चाहिए कि इस क्षेत्र की जनता के साथ जो अन्याय भ्रष्टाचार हुआ ये ऊपर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे।
आप देख रहे हैं निरंतर इतना सब चल रहा है और उसके बावजूद भी जो आम पब्लिक है वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान विधायक हैं नाती राजा जी, उनको फिर से जिताने की कोशिश कर देते हैं। पिछले बार भी जिता दिया, इस बार फिर से उसी में कहानी आगे बढ़ रही है और उसके पहले भी कांग्रेस से उनको जिता दिया। क्या ये इसका क्या प्रोसीजर क्या है कि बार बार पब्लिक उनको ही आगे लाना चाह रही है? वो सब क्षेत्र बाहरी प्रत्याशी के कारण जीत जाते हैं, आखिरी में क्षेत्रवाद को चले और उन्हें आदमी पसंद कर लेते हैं क्षेत्रवाद। अब की बार जो कि प्रत्याशी क्षेत्र से ताकतवर प्रत्याशी घासीराम जी सामने हैं, इसलिए सबके होश उड़ गए, सब दलों के होश उड़े हुए हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप भी भाजपा के नेता रहे और घासीराम पटेल भी जो हैं वो भी भाजपा के नेता रहे, तो इस कारण तो भाजपा की वोट बैंकिंग पे प्रभाव पड़ना चाहिए, ना कि कांग्रेस पे। ये आपने कैसे कह दिया कि नाती राजा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? मतदाता ये जान गया है कि हमको कहाँ जाना है, भाई नेताओं से थोड़ी होता है। मतदाता का रुझान अब की बार क्षेत्रवाद के ऊपर है और उसके ऊपर है कि जैसा अन्याय, आतंक, अत्याचार जो हुआ इनके सबके खिलाफ जो जांच कराएगा, इनको सबको आने वाले समय में इनको सबको दंडित कराने का काम करेगा। ऐसा जनप्रतिनिधि तो क्षेत्र की जनता चुनने वाली है। हमारे साथ गोविंद सिंह तोरिया जी थे, जो अब घासीराम पटेल जी के साथ में